हेलो फ्रेंड्स। हमारा टॉपिक चल रहा था मानव स्वास्थ्य एवं रोग। आज हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस को हम हिंदी में विषाणु भी कहते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं विषाणु होता क्या है। विषाणु या जिसको हम वायरस कहते हैं। वायरस साधारणतः एक कोशिका विहीन या फिर एक या एक से अधिक डीएनए या आरएनए अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, जो जिसके चारों तरफ जो होता है वो प्रोटीन होता है। अब मान लीजिए ये डीएनए, तो इसके चारों तरफ ये जो होगा ये प्रोटीन, और इसी को हम वायरस बोलेंगे। वायरस साधारणतः कोशिका विहीन एक या एक से अधिक डीएनए या आरएनए के अणुओं से मिलकर बना होता है। से मिलकर बना होता है, जो कि प्रोटीन से परिबद्ध होता है, या जिसको हम कह सकते हैं प्रोटीन से घिरा होता है। अब अगर कोई वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो इस वायरस का सामना करने के लिए हमारे शरीर में इंटरफेरोन नामक प्रति वायरस होता है, जो कि प्रति वायरस प्रोटीन स्रावित करता है। हमारा शरीर विषाणु का सामना करने के लिए इंटरफेरोन नामक प्रतिविषाणु प्रोटीन स्रावित करता है। अब इसकी संरचना कैसे होती है अलग वायरस की। तो ये जो है ये डीएनए या आरएनए, ये जो बाहर है ये है प्रोटीन आवरण, और ये इसकी पूंछ होती है। अब जो वायरस होता है, इसका अगर कोई एक कण होगा उसे हम विरियन कहेंगे, और विरियन दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है कैप्सिड और दूसरा होता है न्यूक्लिक अम्ल। वायरस के एक कण को
वेरियोन कहते हैं। प्रत्येक विरियन दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग होता है कैप्सिड, दूसरा भाग होता है न्यूक्लिक अम्ल। अब क्या होता है कि गतिशीलता की इसमें कमी होती है, तो विषाणु का विकास असंभव होता है। लेकिन ये जैसे ही किसी कोशिका के अंदर आता है, ये सीधा किसी भी कोशिका के अंदर नहीं जा सकता। जैसे हवा के माध्यम से हमारे शरीर में जैसे प्रवेश किया, तो ये हमारे शरीर के अंदर फिर सजीव की तरह कार्य करेगा, वैसे ये निर्जीव की तरह रहता है हमेशा। गतिशीलता में कमी होने के कारण विषाणु का विकास असंभव है। विषाणु जो होता है इसके अंदर गतिशीलता नहीं होती है। अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, विषाणु की खोज किसने की। विषाणु की खोज, विषाणु की खोज करने वाले थे इवानोवस्की। और वायरस के अध्ययन को हम वायरोलॉजी बोलते हैं। वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। अब नेक्स्ट है वायरस के प्रकार। वायरस के प्रकार, पहला होता है पादप वायरस। अब ये पादप वायरस क्या होता है, ये पादप कोशिकाओं को संक्रमित करता है। पादप कोशिकाओं को संक्रमित करने वाला वायरस। अब इसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो आरएनए होता है। आनुवंशिक पदार्थ। दूसरा टाइप होता है जंतु वायरस।
ये जंतुओं को संक्रमित करता है। इसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है। तीसरा होता है रेट्रोवायरस। जो ये रेट्रोवायरस होता है इसी को हम बहरूपिया वायरस भी कहते हैं। और ये किसका वायरस होता है? एचआईवी का। और इसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो होता है आरएनए। चौथा टाइप होता है बैक्टीरियो फेज। अब इसका नाम तो है बैक्टीरियोफेज, पर ये एक टाइप का वायरस है। ये क्या करता है? ये जीवाणु भोजी होता है। ये जीवाणुओं को खाता है, या फिर इसको ये कह सकते हैं कि जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला वायरस। इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। और ये जो एक टाइप का वायरस है ये हम नोट कर ही चुके हैं पहले ही। अब नेक्स्ट देखते हैं वायरस से होने वाले विभिन्न रोग। एक चीज हो रहा है, उसको नोट नहीं किया था हमने। निर्जीव व सजीव के बीच की योजक कड़ी, ये क्या होता है? वायरस। ये जब किसी भी सजीव के शरीर में प्रवेश करता है तो ये एक सजीव की भांति कार्य करता है, और उससे बाहर निकलते ही ये निर्जीव हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वायरस से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। इसके लिए एक ट्रिक है। ये है माई सीएमडी शिप्रा। माई सीएमडी शिप्रा। आप इनके नाम जो हैं वो इंग्लिश में याद रखोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। एम से हो जाएगा मिजिस, जिसको खसरा कहते हैं। वाई से येलो फीवर, जिसको पित्त या फिर पीला ज्वर कहते हैं। सी से आएगा चिकन पॉक्स, जो कि छोटी माता होती है। एम से आएगा मम्स, जिसे गलसुआ कहते हैं। फिर डी से डेंगू। अब ये एस है, इससे होगा स्मॉल पॉक्स।
उसको बड़ी माता कहते हैं। अब चिकन पॉक्स होता है उसको छोटी माता कहते हैं, स्मॉल पॉक्स है उसको बड़ी माता कहते हैं। ये स्मॉल देख के आप छोटी माता नहीं मानेंगे इसको, ये बड़ी माता होता है। इसके बाद एच से है हर्पीज, आई से इन्फ्लुएंजा, पी से आएगा पोलियो, आर से रेबीज, ए से एड्स। अब देखते हैं कि ये किस कौन कौन सा अंग प्रभावित करते हैं। जो खसरा होता है ये करता है एक तो त्वचा, आंख, नाक आदि। येलो फीवर होता है ये यकृत को। चिकन पॉक्स जो होगा वो त्वचा को करेगा। और ये जो मम्स है ये पैरोटिड ग्रंथि को। डेंगू है ये प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है। और जो स्मॉल पॉक्स है ये फिर से त्वचा को ही प्रभावित करता है। हर्पीज भी त्वचा को। इन्फ्लुएंजा है ये पूरे शरीर को ही प्रभावित करता है, संपूर्ण शरीर। अब इसमें दो आते हैं, एक होता है H1N1 और एक होता है H1N5। ये तो होता है बर्ड फ्लू। और ये H1N1 होता है, ये होता है स्वाइन फ्लू। इसके बाद पोलियो है ये मेरुरज्जु और पैर, हाथ इनको प्रभावित करते हैं। रेबीज जो है ये हमारे दिमाग या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको प्रभावित करता है। एड्स, एड्स पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम को ही प्रभावित करता है, जिससे अलग अलग प्रकार की बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं। अब इनमें से कुछ की हम डिटेल देख लेंगे। पहला हम देखते हैं एड्स। अब इसका एड्स का सबसे पहले देखते हैं। इसका वायरस इस रोग का वायरस वायरस HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिसी वायरस। यह एक रेट्रोवायरस है।
अब ये क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर जाके T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो होती है उनको नष्ट कर देता है या फिर उनको एकदम कम कर देता है। अब जब भी T4 लिम्फोसाइट कम होंगी तो हमारा शरीर का प्रतिरक्षा जो तंत्र है वो एकदम ही कम हो जाएगा, और उनके कम होने से हमें अलग अलग टाइप के रोग घेर लेंगे। यह हमारे शरीर की T4 लिम्फोसाइट्स कोशिका को नष्ट करता है, नष्ट करता है। इससे शरीर के क्षतिग्रस्त टी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं रोगाणुओं का के संक्रमण का सामना करने में असफल रहती है। सामना करने में असफल रहती है। और शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता समाप्त हो जाती है। यह एक यौन संचरित रोग है। अब इससे क्या होता है कि जितने भी टाइप के बाकी रोग होते हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करेगा। इससे बाकी जो भी रोग होंगे वो हमारे शरीर पे होने लगेंगे, और जिससे एक के बाद एक रोग होने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा है मम्प्स, जिसको गल्स हुआ कहते हैं। इसका जो विषाणु है इसका विषाणु या वायरस विषाणु पैरामैक्सी वायरस है। या फिर कभी कभी मम्प्स वायरस ही लिखा आ जाता है, बाकी ये पैरामैक्सी वायरस होता है। अभी ये किसको प्रभावित कर रहा था, ये लार ग्रंथि या फिर इसके अंदर भी स्पेसिफिकली पैरोटिड ग्रंथि को प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है, लार ग्रंथियों के अंदर सूजन आ जाती है और दर्द होता है और तेज बुखार आता है।
ये गलसुआ के अंदर या फिर मम्प्स के अंदर होता है। इसके बाद है चिकन पॉक्स, या फिर जिसको हम चेचक भी बोलते हैं या फिर छोटी माता कहते हैं। ये सभी नाम, हिंदी के जो भी नाम है वो अलग अलग होंगे। किसी में चेचक आ जाएगा, कभी छोटी माता लिखा आएगा, लेकिन इंग्लिश में हमेशा चिकन पॉक्स ही आएगा, इसलिए ज़्यादातर इंग्लिश के नाम ही याद करने हैं। इसका वायरस वेरिसिला जोस्टर है। अब आपके एग्जाम्स के अंदर जो जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो यही बन जाता है कि वायरस से होने वाला रोग कौन सा है, या फिर दूसरा ये किस अंग को प्रभावित करता है, और तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो आता है इसका वायरस कौन सा है। नेक्स्ट है डेंगू। अब डेंगू जो होता है, डेंगू ज्वर का वायरस फ्लेवी विरिडी, फ्लेवी विरिडी विषाणु परिवार के आरएनए आरएनए विषाणु से होता है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जोड़ों में दर्द होता है, बुखार तेज आता है, और डेंगू का कोई भी टीका नहीं है। इसका कोई टीका नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो नॉर्मल हमें जुकाम होता है, जिसको हम कॉमन कोल्ड कहते हैं। इसका वायरस राइनो वायरस है। नेक्स्ट देखते हैं हम इन्फ्लुएंजा। अब जो ये इन्फ्लुएंजा होता है, इसका जो वायरस होता है वो इन्फ्लुएंजा वायरस ही होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस, इसके वायरस का नाम इसी के खुद के नाम पे ही है। इसके अंदर बताया था स्वाइन फ्लू, H1N1 और बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू के अंदर आप सही कर लीजिए, ये जो है ये 1 है, और H5 है, H5N1। इसके अंदर ये 2 होते हैं। फिर देखते हैं हम खसरा।
मिजल्स, जिसको हम खसरा बोलते हैं। इसका वायरस रूबेला वायरस है। नेक्स्ट है पोलियो। पोलियो जो होता है, इसके अंदर क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, जिस और सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी प्रभावित रहता है, जिससे किसी की टांग एकदम पतली रह जाती है, हाथ, इनको ये प्रभावित करता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मेरुरज्जु को प्रभावित करता है। रेबीज का हमने देख ही लिया था, बाकी इसका रेबीज, इसका वायरस रेबहिडो वायरस है। और जो स्मॉल पॉक्स था, स्मॉल पॉक्स, इसके वायरस का नाम होता है वेरियोला वायरस। अब ये मेन जितने भी वायरस से होने वाले रोग थे, वो सभी हैं। इसके अलावा भी और भी होते हैं, जैसे कोरोना वायरस आ गया। और नेक्स्ट लिख देते हैं हम कोरोना। अब इसके अंदर भी जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, वो आरएनए होता है कोरोना के अंदर, और ये भी हमारे श्वसन तंत्र और इसको प्रभावित करता है। एक है पित्त ज्वर, या फिर जिसको हमने येलो फीवर पढ़ा था। अब जो येलो फीवर होता है, इसका वायरस अर्बो वायरस होता है। और ये यकृत को प्रभावित करता है। और इसका वाहक जो होता है, इसका वाहक एडीज मच्छर होता है। एडीज मच्छर पित्त ज्वर या फिर येलो फीवर का
वाहक होता है। ये सभी हमारे मेन सभी वायरस से होने वाले रोग, वो कौन से वायरस से होते हैं और उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है वो हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम जीवाणु जनित रोग पढ़ेंगे। थैंक यू।